हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीएस और जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो भी बहुत अधिक रहेगी। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष था। आपको बताना है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष था वो कौन था। घनश्याम दास बिड़ला, महादेव देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या के.एम. मुंशी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है घनश्याम दास बिड़ला, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई गई थी वो 1932 में की गई थी। तो यहाँ पर हम ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों, ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पर की गई थी, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये पूना में की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो या अक्षय कुमार दत्त या एस.एन. बनर्जी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड मैं आपको और भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ। दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1826 से 1831 के बीच में हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों, इसकी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो मध्य बंगाल से हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया। चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कोच्चि, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, इससे कुछ रिलेटेड मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल तट के सहारे स्थित एक सुंदर और एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी दोस्तों पूछ लिया जाता है, ये कैसा बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे वर्ष भर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, यह बंदरगाह एक लेगून पर स्थित है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोपेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर चमोली तो किसी में भी नहीं दे रखा, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट और भी बता देता हूँ। इस आंदोलन के तहत पुरुष एवं महिलाओं के वस्त्र से चिपकी जाती थी जिससे उन्हें काटा न जा सके। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित था दोस्तों, वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए दैमाबाद, या बी मोहनजोदड़ो, या सी कालीबंगा, या डी राखीगढ़ी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय एक सुंदर कांस्य की मूर्ति मिली थी, जो नर्तकी की मूर्ति, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो वो इस समय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, यह सभ्यता के बड़े नगरों में से एक है मोहनजोदड़ो, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सहायक संधि की नीति के अनुसार लॉर्ड वेलेस्ली ने सन
98 से 1800 बीच में शुरू किया गया था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। उसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इस नीति का सहारा लिया था। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सहायक संधि करने वाला भारतीय राज्य कौन था। जो सबसे पहला जो भारतीय राज्य था वो कौन था, तो दोस्तों वो हैदराबाद था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। ए मुरीद, या फिर बी पीर, या फिर सी वारिस, या फिर डी शेख। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूफी अनुयायियों को कहा जाता था वो क्या कहा जाता था। तो चलिए मैं आपको बता दूं सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सूफी संतों को पीर कहा जाता था। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो सूफी संतों को क्या कहा जाता था, वो पीर कहा जाता था। सूफी अनुयायियों को, ये आपको याद रखना है। अनुयायी अगर पूछा जाए तो मुरीद, और सूफी संतों पूछा जाए तो पीर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए गाय, या बी बैल, या सी भैंस, या डी घोड़ा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य थे वो किसी से भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण, असांख्य, उपनिषद, या भगवत गीता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं वैदिक साहित्य में जो थे वो आप लोगों के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो वैदिक साहित्य में थे वो वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अशाक्य, उपनिषद, वेदांग, ये आदि सभी थे वो वैदिक साहित्य में आते हैं। दोस्तों जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक भाग है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ये केवल एक महाभारत का भाग है भगवत गीता। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। ए फौजदार, या बी दीवान, या सी मीर बख्शी, या फिर डी सूबेदार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो मुगल काल में मीर बख्शी था वो सैन्य विभाग के यानी कि दीवान अर्ज का प्रमुख होता था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो प्रमुख कार्य था वो सैनिकों की भर्ती कराना, सेना एवं घोड़ों की जांच करना, हाजिरी लगाना, ये सब इसी के काम होते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है रूबल किस देश की मुद्रा है। ए जापान, या बी स्पेन, या फिर सी रूस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कई कई ऑप्शन में रूबल की जगह रबल भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बताना है रूबल किस देश की मुद्रा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो रूबल है वो रूस देश की मुद्रा है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जो जापान की मुद्रा है वो येन है, और जो स्पेन की मुद्रा है वो यूरो है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए राजगढ़, या बी पार, या सी पूना, या फिर डी पनाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल 1663 में रात्रि में के समय शिवाजी ने शाइस्ता खां के पूना शिविर पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें शाइस्ता खां वहाँ से भाग निकले में सफल हो गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गोमती, या बी सोन, या सी घाघरा, या फिर डी बी और सी दोनों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों जो सोन नदी है वो गंगा में वो दाईं ओर से मिलती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बाईं ओर से नहीं मिलती, दोस्तों जो बाईं ओर से मिलती हैं वो गोमती और घाघरा हैं। जो सोन नदी है
वो गंगा में दाएं ओर से मिलती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए 2, या फिर बी 3, या फिर सी 5, या फिर डी 9। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 5 या फिर 9। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ऑक्टोपस में हृदय होते हैं वो 3 होते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो ऑक्टोपस में ब्रेन होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, वो कितने होते हैं? दोस्तों 9 होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका खून का रंग होता है वो नीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए मोर, या फिर बी कौवा, या फिर सी हमिंग बर्ड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की ओर उड़ सकती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इससे लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो सबसे कम जो वजन होता है वो कौन सी चिड़िया में होता है? वो हमिंग बर्ड है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो एक सींग वाला गैंडा है वो भारत में पाया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इससे लेकर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों वो असम राज्य में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए अरबी भाषा से, या फिर बी स्पेनिश से, या फिर सी हिंदी से, या फिर डी आंग्ल भाषा से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है अरबी भाषा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए विष्णुप्रयाग, या फिर बी कर्णप्रयाग, या फिर सी रुद्रप्रयाग, या फिर डी देवप्रयाग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यह स्थान टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विष्णुप्रयाग। दोस्तों विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा एवं पिंडर, तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए लाल मिट्टी, या फिर बी काली मिट्टी, या सी ऊसर मिट्टी, या फिर डी लाल पीली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो काली मिट्टी है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों इसका निर्माण है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तथा इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, तथा इस मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, या बी प्रधानमंत्री, या फिर सी राष्ट्रपति, या फिर डी राज्यसभा का सभापति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करता है वो प्रधानमंत्री करता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा।
दोस्तों और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। या एक वित्तीय समिति होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लोक सेवा समिति है वो वित्तीय समिति होती है जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए वियतनाम, या फिर बी थाईलैंड, या फिर सी दक्षिण कोरिया, या फिर डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आसियान आसियान का मतलब होता है, आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन होता है, उसे आसियान कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है वो आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण कोरिया है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है आसियान का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और ये इसका मुख्यालय वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। दोस्तों इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 10 होती है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों 10 जो देश थे उनके नाम में मैं आपको बता देता हूँ। ए थाईलैंड, बी फिलीपींस, सी मलेशिया और चौथा सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार तथा कंबोडिया है। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण कोरिया है जो इसका सदस्य नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया था? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ए 32वां, या फिर बी 42वां, या फिर सी 44वां, या फिर डी 74वां। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो 42वां संशोधन है जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में द्वारा संविधान संशोधन के जो प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, समाजवादी या फिर इसकी जगह पर अखंडता या फिर पंथनिरपेक्ष ये शब्द भी आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों इस संविधान को लघु संविधान भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता या फिर करेगा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए राष्ट्रपति, या फिर बी प्रधानमंत्री, या फिर सी राज्यसभा का सभापति, या फिर डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जबकि इस प्रकार की बैठक को जो बुलाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ए वित्त आयोग, या फिर बी लोक सेवा आयोग, या फिर सी चुनाव आयोग, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो वित्त आयोग है जिसका जो ये एक संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा भी संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों ये 200 अनुच्छेद 280 द्वारा गठित है और ये 324 अनुच्छेद द्वारा गठित है, जो 315 अनुच्छेद द्वारा गठित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वित्त आयोग है वो 280 अनुच्छेद आयोग द्वारा गठित है, लोक सेवा आयोग है वो 224 अनुच्छेद द्वारा गठित है और चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 315 द्वारा गठित है। तो आपको ये सब याद रखना है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? ए आकाशगंगा, या फिर बी नक्षत्र, या फिर सी एंड्रोमीडा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसे आकाशगंगा कहते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं,
जो प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों खरबों के तारे होते हैं, वो अधिक अरबों खरबों से भी अधिक तारे रहते हैं हर एक आकाशगंगा में। और हमारी आकाशगंगा है वो जैसे सौरमंडल में स्थित है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पुराण है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ए भागवत पुराण, या फिर बी महाभारत, या फिर सी विष्णु पुराण, या फिर डी मत्स्य पुराण। तो दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, जो सबसे पुराना पुराण है वो कौन सा है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।